हेलो दोस्तों, प्रेफरेंस सेंटर रूट्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आपको पता होगा कि हम लोग जो है पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे क्लास को ले रहे हैं, ठीक है? अप्लाइड मैथ फर्स्ट का, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चंस है, इसको यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है? टॉप 100 मोस्ट क्वेश्चन। काफ़ी लोग जो है कमेंट किए थे कि सर हमको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है? पीडीएफ। तो उन सबको बताया, देखिए हम तो पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस लिखते हैं और फिर उसको जो है यहाँ पे सॉल्व हम करते हैं, ठीक है? एडिट करके। तो पीडीएफ यहाँ पे हम बनाए नहीं है पहले से, तो इसलिए देने में थोड़ा सक्षम नहीं है, ठीक है? और टाइम भी नहीं है। मेन चीज़ देखिए, आप हमारा वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन वहाँ से लिख लीजिए, ये हम बताएंगे आपको, आपके लिए ऑप्शन है, क्योंकि देखिए टाइम नहीं है। हमने अभी यूनिट फर्स्ट का मतलब यहाँ पे 2 ही क्लास मतलब लिए हैं। अभी देखिए 5 यूनिट हमको पढ़ना है, 5 यूनिट मतलब 4 यूनिट और पढ़ना है, जिसमें हमारा आज यूनिट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यूनिट सेकंड का पहला क्लास ये देखेंगे। क्लास 3 जो होगा यूनिट सेकंड का पहला क्लास होगा, समझ गए यहाँ पे? तो इस तरह से हम जो 5 यूनिट देखना है, तो आज हम कम से कम 2 क्लास तो लेंगे ही लेंगे। अभी इसमें 7 बजे फिर से रात के 9-10 बजे करीब में वीडियो फिर से एक बना के हम डाल देंगे, ठीक है? फिर सुबह एक डाल देंगे, क्योंकि टाइम है नहीं। जितने लोग भी बैक वाले हैं उनका 28 तारीख से एग्जाम है, तो टाइम बिल्कुल नहीं है। और हमने जो है क्वेश्चन को ऑलरेडी बना लिए हैं, लेकिन जो पीडीएफ में नहीं बनाया, हम अपने नोटबुक में कॉपी में लिखे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा असमर्थ है पीडीएफ देने में, लेकिन आप जो है वीडियो देख के और क्या करिएगा, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लेके और अपना लिख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है? ये हमारा एक ऑप्शन है। आगे आने वाले जो भी आपके सेमेस्टर होंगे, सेकंड सेमेस्टर, उसमें हम पूरा पीडीएफ बनाएंगे और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है? तो इतना सब सारा आप थोड़ा सा करिए। टाइम नहीं है, इसलिए हमको क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलिए अब हम जो है अपना जो है क्लास पर फोकस करते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब आपको पता होगा कि हम जो है अभी बताए थे यूनिट सेकंड में हम ये देखने वाले, यूनिट सेकंड मतलब अलजेब्रा सेकंड हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें आपका चैप्टर्स क्या है यहाँ पे। अगर देखें तो खंड 2 में सदिश बीजगणित आता है, यूनिट सेकंड में अलजेब्रा 2 में, जिसमें चैप्टर आपके क्या होता है, सदिशों का योग, अंतर और वियोजन, ठीक है? ये आपका चैप्टर होता है, ठीक है? और क्या होता है, छठवां नंबर, 2 सदिशों का अदिश और बिंदु गुणन। सातवां सदिश या वज्र गुणन, अदिश त्रिगुणनफलन और सदिश त्रिगुणनफलन, ठीक है? और 10वां सम्मिश्र संख्या। और 11वां क्या होता है आपका यहाँ पे, दिमावर्त थ्योरम, ठीक है? दिमावर्त प्रमेय प्रमेय होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो है चैप्टर्स यहाँ बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। इसी पर हमारा कम से कम 2 से 3 जो है क्लास यहाँ पे हम लेंगे। आज हमारा यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे जो भी हमारा जो होगा क्वेश्चन, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, समझ गए यहाँ पे? तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब ज़्यादातर टाइम नहीं है, क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट है, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आपका जो है ये काफ़ी जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसमें आपको वेक्टर एक्स वाला यहाँ पे दिया गया है एक्स में, और यहाँ पे ये आपका वेक्टर वाई है, ठीक है? इसमें आपको कह रहा है वेक्टर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है? वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर वाई का की गणना आपको करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। आपको वियोजन और अंतर वाला जो चैप्टर देखें उससे यह क्वेश्चन है, ठीक है? एक्स फैक्टर वेक्टर एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आई कैप, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम देखिए 3 आई कैप है आपका, और माइनस यहाँ पे जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है? ये आपका एक्स है। और फिर यहाँ पे वेक्टर वाई लिख लीजिए, तो ये आपको आई कैप हो जाएगा और माइनस 5 जे कैप हो जाएगा, और फिर प्लस 3 के कैप हो जाएगा, ठीक है? आपको पहले तो एक्स वेक्टर एक्स प्लस यहाँ पे एक्स और प्लस यहाँ पे वाई करना है, ठीक है? काफ़ी लोग यहाँ पे इस चीज़ को जानते होंगे, ठीक है? उनको लगेगा आई कि इसमें क्या है, ठीक है? लेकिन चलिए ये एक बेसिक से ही देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डिप्लोमा में, इसलिए हम इसको करा रहे हैं, ठीक है? 3 आई कैप और माइनस जे कैप और फिर प्लस 5 के कैप, ठीक है? ये होगा, एक्स हो गया। और फिर यहाँ पे प्लस में आपको क्या करना है, यहाँ पे वेक्टर आई कैप यहाँ पे, ठीक है? माइनस 5 जे, ठीक है? और प्लस फिर 3 के कैप, ठीक है? ये है आपका, ये आपको इधर से वेक्टर में कर लेंगे।
फिर इसको क्या करिए, प्रसारित कर लीजिए, चाहे ऐसे आप जोड़ दीजिए, लेकिन आपको साइन भी देखना रहता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से करेंगे एक प्रोसेस से, तो आपको एग्जामिनर भी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए साइन रहता ये वाला, देखिए यहाँ प्लस में आप, अभी हम करके बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5j कैप, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k कैप। अब देखिए आई वाला आई से जुटेगा, यहाँ पे आई वाला किससे जुटेगा, आई वाला आई से जुटेगा, जे वाला आपको जे से जुटेगा, और के वाला आपका के से जुटेगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका है 3i कैप, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4i कैप, और देखिए -6j कैप, और यहाँ पे प्लस का 8k कैप, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर x प्लस वेक्टर y, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई का, x प्लस वाई क्या आ जाएगा 4i कैप -6j कैप और प्लस 8k कैप, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना x माइनस वाई, ठीक है, वेक्टर x माइनस वेक्टर y, ठीक है। ये निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3i कैप और -j कैप और फिर प्लस 5k कैप, ठीक है। फिर माइनस आप करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा i कैप और फिर -5j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 3i कैप करिए, -j कैप करिए और फिर प्लस 5k कैप करिए, फिर -i कैप करिए और फिर प्लस 5j कैप और -3k कैप, ठीक है। ये हो गया। अब फिर आपको कैसे करना है, ऐसे ही करना है, मतलब ये वाला जो आपका होगा यहाँ पे जो i वाला है इसमें करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2i कैप, ठीक है। और ये जो आपका j है इसमें हो जाएगा प्लस का 4j कैप, सॉरी j कैप हो जाएगा। और ये देखिए प्लस का 5 है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें प्लस में हो जाएगा, फिर इसका माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे गुणा किया है, देखिए यहाँ पे प्लस 5k कैप है, तो ये हो जाएगा आपको 2k कैप, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हम देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपका क्या आ जाएगा वेक्टर x माइनस वेक्टर y, इसका वैल्यू कितना जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस फिर 2k कैप, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे फाइनली निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये x प्लस वाई का और x माइनस वाई का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, तो यही आपको पूछ रहा था, सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसलिए हमने यहाँ पे लिए है। और आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ए मान लीजिए x पर दिया, y पर दिया, आपको a प्लस बी पर दे देगा, ठीक है, या और भी आपको कोई भी m n पर दे देगा, आपको डाटा चेंज कर देगा, तो ये जरूर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डिप्लोमा में आपको पूछा गया था, ठीक है, 2004 में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है कि p के किस मान के लिए सदिश ये इतना a और मतलब वेक्टर a आपका हो जाएगा और वेक्टर b इतना के क्या है समांतर है, p के किस मान के लिए, ठीक है। तो ये आपका p का जनरली यहाँ पे वैल्यू आपको पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन आपको डिप्लोमा 2006 में ये आपको पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा होता है। तो यहाँ पे आपको वेक्टर a यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है 3 वेक्टर i 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 9k कैप, ठीक है। वेक्टर b कितना है, ये आपका i कैप माइनस pj कैप और फिर प्लस 3k कैप। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको समांतर है, इन दोनों के क्या है, a b के क्या है समांतर है। तो समांतर के कंडीशन में आपको अगर मान लीजिए वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर अगर समांतर हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉरी परस्पर कह रहा है, तो यहाँ पे आपको लिख सकते हैं परस्पर समांतर, ठीक है। इसके लिए कंडीशन होता है समांतर है, तो क्या होता है आपको a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे c1 बाई c2, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ये आपका कंडीशन होना चाहिए c1 बाई c2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। अब देखिए आपको जैसे यहाँ पे क्या है कि आपको क्या है कि a1i मतलब इसमें अगर हम जैसे क्या करें तुलना करें तो क्या हो जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे a1i कैप फिर प्लस a1i कैप और
फिर यहाँ पे आपको A2 जे कैप, ठीक है, और फिर प्लस A3 के कैप, ठीक है, ये आपका समझ गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे B1 आई कैप और फिर प्लस B2 जे कैप और फिर प्लस B3 के कैप, ठीक है, B3 के कैप। तो ये आपका यहाँ पे कंडीशन होने वाला है, ठीक है, समझ गए। तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे तो A1 आपका क्या है, यहाँ पे A1 कितना है, A1 है आपका, देखिए थोड़ा सा हम इसको चाहे तो इसको अलग कलर से लिखे यहाँ पे, जो कि आपको A1 है, A1 कितना है 3, A2 कितना है आपको, A2 है आपका 2 और A3 कितना है, तो ये है आपका 9, ठीक है। उसके बाद से B1 कितना है, तो B1 है आपका 1 और B2 क्या है, B2 है आपका माइनस का P और B3 कितना है, B3 है आपका यहाँ पे 3। तो ये आपका यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये आपको तुलना करेंगे तो ये आपको इतना मिलेगा। अब परस्पर की बात करते हैं तो आप देखिए, अब कोई भी यहाँ पे अगर आपको P निकालना है तो क्या करिए, इन दोनों को मतलब A2 को इसको ले लीजिए चाहे इन दोनों को ले लीजिए। तो A1 बाई A2 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 कर दीजिए यहाँ पे, B1 बाई B2 करेंगे तो 1 अपान माइनस का P, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 3 माइनस 3P इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2/3, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर निकल जाएगा -2/3, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा, समझ गए यहाँ पे। तो P के किस मान के लिए, ये आपको पूरा किस मान के लिए सदिश ये और ये परस्पर क्या है, समांतर है, तो -2/3 जो आपका वैल्यू है इसके मान के लिए क्या है, समांतर है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको P पूछ देगा या X पूछ देगा, Z पूछ देगा, ठीक है, ABC में कुछ पूछ देगा, बाकी आपको यहाँ पे डाटा केवल चेंज कर देगा वेक्टर और आपको डायरेक्ट पूछ सकता है परस्पर। अभी हम लंब पर करेंगे, ये समांतर पर था, अभी लंब पर करेंगे। लंब के लिए क्या कंडीशन होता है उसके लिए भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, जरूर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वेक्टर ए दिया गया, इससे तुलना करके, और ये आपका यहाँ पे समांतर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये A1 B1 B3 पर आपका हो गया, अब C1 C2 और रहता तो वहाँ पे भी आपका हो जाता, समझ रहे हैं। तो ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर होगा। अब हम करेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये दूसरा था, चलिए तीसरा कर लेते हैं। तीसरा काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखें तो ये भी आपका डिप्लोमा में आपको कब पूछा गया था, तो ये 2006 में क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। काफी क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके टाइप का पूछता है। अभी हम और भी सारे, अभी जैसे कि 22 में, 21 में, 20 में, ठीक है, तो जो भी यहाँ के उस टाइप का क्वेश्चन होता है उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये बेसिक सिलेबस के आपका जो है ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, अकार एक्स तथा वाई के मान आपको ज्ञात करना, मतलब एक्स ये है, इतना है, एक्स प्लस 4i, यहाँ पे फिर से इसको लिख देते हैं एक्स प्लस 4i वाई कैप, ठीक है, ये है आपका, समझ रहे हैं। और फिर यहाँ पे आपको आई एक्स कैप अब प्लस वाई प्लस का 3, देन एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप बात करें तो आई का जो है, आई यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर इसको इधर इधर करिए, मतलब आई को वाई यहाँ पे 4i वाई कैप है यहाँ पे है ना, तो आई को बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 4y कैप यहाँ पे, ठीक है। और फिर इज इक्वल्स टू, ये सॉरी यहाँ पे फिर प्लस एक्स है यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सीधा लिख दें, तिरछा हो गया है, मतलब यहाँ पे आई आपको बाहर करिए, ठीक है, और ये 4 और वाई हो जाएगा और फिर प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद से ये इस बगल वाला आपको आई कैप यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स है और फिर प्लस यहाँ पे वाई प्लस 3, ठीक है, वाई प्लस 3, ये आपका यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, आयोटा के गुणांक तथा अचर पद के जो तुलना है उसको कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप अगर आप इसका गुणांक, ठीक है, आयोटा का गुणांक क्या है, इसका देखिए एक्स का, इसका यहाँ पे है, तो अगर आप इसका गुणांक इसको आयोटा से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कि 4y किसके बराबर है, तो x का, इसका अगर इसका आपको करेंगे, आयोटा वाला है यहाँ पे, आयोटा वाला, और ये इसका यहाँ पे अचर वाला है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे करेंगे तो 4 यहाँ पे आपको निकल कर जाएगा 4y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और तथा यहाँ पे इसको आपको क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ये 2 निकलेगा, यहाँ पे 2 निकलेगा, y प्लस 3,
मतलब इसका तुलना देखिए, आयोटा ये है, आयोटा यहाँ भी है, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए आई कैप, ठीक है, ये आई कैप, ठीक है, और यहाँ भी आई कैप। तो ये आयोटा वाला इससे आप करेंगे तुलना, तो आयोटा एक्स है, यहाँ पे आयोटा 4y है, तो आयोटा आयोटा तो इससे तुलना करना, तो 4y किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के। यहाँ पे 4y एक्स के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आपका प्लस है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो अब देखिए x इज इक्वल टू 4y समीकरण में रखने पर, x इज इक्वल टू 4y क्या करेंगे आप समीकरण में रखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका एक समीकरण है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आपका इस समीकरण मान लीजिए फर्स्ट है, इसको रखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या है, y प्लस यहाँ पे 3 है, तो इसमें x का वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे, और फिर क्या पाएंगे यहाँ पे आप जो है नया यहाँ पे पाएंगे, ठीक है। x यहाँ पे रखेंगे 4y, यानी कि 4y इज इक्वल टू ये हो जाएगा y प्लस 3, ठीक है। अब इस y को इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3/3 यानी 1, यानी कि यहाँ y के बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका y का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। जो y 1 आ गया, तो इसमें आप रख दीजिए 4y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x 4, और y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना था, समझ गए। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको क्या करना था कि इसका इसको इसको अलग कर दीजिए, इसको आपको अलग करना था, ठीक है। मतलब क्या करना था आपको यहाँ पे कि आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पे इसको इसमें से आयोटा वाई अलग कर लीजिए, फिर यहाँ पे इसका आयोटा वाली का अलग आप करेंगे, फिर इसको इसके बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ आपका बराबर है यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ से आप पहले y का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें y का वैल्यू जब निकल जाएगा तो y में रख के और x का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पर 4 निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, जरूर आपको यहाँ पर समझ में आएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको रखा है, और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करके आपको जो है एक्स वाई का वैल्यू निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, और ये क्वेश्चन 4 है, और ये फिर यहाँ पे 2008 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा 8 के बाद से कई बार मैंने देखा डाटा चेंज करके ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है ये कि अभी हम किए थे समांतर वाला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 2 समांतर वाला किए थे, परस्पर समांतर होता है तो क्या होता है। अब देखिए परस्पर लंब की बात कर रहे हैं, सतीश आपको वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है, तो परस्पर क्या है, आपको लंब है, पर उसमें समांतर था लंब है, तब आपको क्या करना, पी का मान बताना है। सेम वही है, लेकिन आपको करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर ए इक्वल टू, फिर से यहाँ पे लिख लेंगे 2i कैप 3j कैप, तेजी से करते हैं 6k कैप, और फिर यहाँ पे वेक्टर बी आपका कितना है 3i कैप पी जे कैप, आपको पी का ही वैल्यू बताना है प्लस 2k कैप, ठीक है। परस्पर ये दोनों क्या है, आपको ये आपकी लंब है, तो लंब होने की आपकी क्या होती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ये आपका कंडीशन होता है परस्पर लंब, ठीक है, परस्पर लंब की कंडीशन होती है, ठीक है, परस्पर लंब की कंडीशन ये होती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। आपको समांतर की बात क्या होती थी, समांतर वाली अभी देखे हैं हम, अगर आपको परस्पर समांतर है तो उसके लिए कंडीशन क्या होता था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये हम अभी देखे हैं परस्पर समांतर के लिए कंडीशन ये हुआ करता था, ठीक है। अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखे थे, ये आपका लंब का है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a डॉट बी यहाँ पे कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, 3j कैप, यहाँ पे 3j कैप प्लस 6k कैप, ये हो जाएगा, और फिर 3i कैप प्लस pj कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको बराबर हो जाएगा, इसको डाट में, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो हम क्या पाएंगे 6i कैप, ठीक है, 6i कैप यहाँ पे इसको हम पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको 6, मतलब इसका गुणा, देखिए अब इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं,
इसका गुणा आप i में करेंगे इसमें, फिर इसका गुणा j में करेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर इसका k का गुणा आप उसको k में करना, ठीक, ऐसे करना है। तो हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि 2i कैप जो है ना, इसका मतलब गुणा इसमें 3i कैप में करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 तिहाई 6, यहाँ पे i कैप डॉट i कैप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर 3 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3p, ठीक है, 3p j कैप और j कैप, ठीक है, और फिर प्लस 6, 6 दूना 12 k कैप और यहाँ पे k कैप बराबर ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। और आपको पता होगा कि एक कंडीशन होता है कि सेम जब यहाँ पे आपके वेक्टर होता है आई कैप और डॉट आई कैप हो, चाहे जे कैप डॉट जे कैप हो, ठीक है, इज इक्वल्स टू के कैप और के कैप, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, हमेशा आपका 1 होता है, मतलब ये हो ये हो ये हो, ये आपका 1 देता है। तो आपको डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये आपका ये आपका 1 देगा, ये आपका 1 देगा, यहाँ पे डॉट है, ये भी आपका 1 देगा। तो जब 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और प्लस ये हो जाएगा 3p और फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, p हमको निकालना था, यहाँ पे p का वैल्यू निकालना था, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, यानी 18 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो 3p इज इक्वल्स टू, इस 18 को इधर करिए तो माइनस का ये हो जाएगा 18, ठीक है, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू माइनस का 18/3 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा p इज इक्वल्स टू माइनस का 6, ठीक, माइनस का 6, समझ गए यहाँ पे। तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, समझ गए। चलिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 का -6 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं, उम्मीद करेंगे आपको क्वेश्चन जरूर समझ में यहाँ पे आ रहा होगा, इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें भी आपको कह रहा है कि यदि वेक्टर मॉड, आप इसको बोलते हैं मॉड, ठीक है, ये आपको कोई भी अगर इसमें होता है 3 इस तरह से तो इसको बोलते हैं मॉड, ठीक है, तो इस तरह से मॉड 3 इसको बोलेंगे। तो मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तब सिद्ध करो, अगर इतना बराबर इतना है तब सिद्ध करो कि ए और बी परस्पर क्या है, यहाँ पे लंब है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का आपका जो है यहाँ पे सिंबल होता है, परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, ठीक है, इतना आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए तो आपको कह रहा है कि ये आपका परस्पर लंब है, तो आपको क्या है यहाँ पे इफ आपको क्या दिया गया है, तो दिया गया आपको वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड क्लोज इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी यहाँ पे मॉड क्लोज, ठीक है, ये इतना आपको दिया गया। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है, दोनों पक्षों का यहाँ पे कर देंगे। तो अब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर वी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और इजिकल्स टू ये कर देंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर, ये कर देंगे यहाँ पे। अब आपको इसके बाद से क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर, तो ये वाला आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या कर देना है यहाँ पे कि वेक्टर ए इसको करेंगे और फिर प्लस आपको वेक्टर बी, अब स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पे, फिर इस तरह से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अब आपको इजीली रहेगा यहाँ पे गुणा करना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। चलिए अब आपको क्या करना है यहाँ पे, डायरेक्ट आपको यहाँ पे अच्छा आपको लेकर चलना है कि वेक्टर ए, देखिए यहाँ पे ए बी, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा आपको वेक्टर ए का स्क्वायर यहाँ पे, और फिर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर प्लस ये यहाँ पे हो जाएगा
ये आपका क्या निकल के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका फिर से यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा फिर से आपको यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और फिर प्लस यहाँ पे वेक्टर बी का स्क्वायर, फिर ये देखिए वेक्टर ए का स्क्वायर और फिर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये हो जाएगा आपको वेक्टर ए मतलब माइनस में वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पे आपका हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का वेक्टर ए और फिर माइनस वेक्टर बी और फिर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर यहाँ पे, समझ गए। तो देखिए ये इससे तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, वेक्टर ए स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये भी नहीं कैंसिल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पे वेक्टर था, ये वेक्टर ए, ठीक है। चलिए वेक्टर ए वेक्टर बी यहाँ पे हो जाएगा अब आपका, तो आपको क्या निकल कर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे निकल कर आ रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस का वेक्टर ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी कैंसिल आपका हो जाएगा, यहाँ पे ए बी और ए बी, तो टू यहाँ पे हो जाएगा, टू आपको यहाँ पे टू वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इधर आपका देखिए एक यहाँ पे ये आपको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी प्लस में आपका आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे कैंसिल ये हो जाएगा, समझ गए, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर भी यहाँ पे, ठीक है, प्लस में आपका निकल के आ रहा है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे माइनस का टू वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको निकलेगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे निकल के आएगा, समझ गए। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई इसको करेंगे, अगर करेंगे तो आपको ये निकल के आएगा यहाँ पे टू ए बी, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इधर कर देंगे, तो टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, फिर प्लस टू वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पे करेंगे, ठीक है, बराबर जी। तो ये हो जाएगा आपको फोर वेक्टर ए, ठीक है, और फिर यहाँ पे बी, ठीक है, फोर ए बी हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर जीरो, तो ए बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, ये जीरो निकल के आपका आएगा, ठीक है। तो ये परस्पर आपका परस्पर क्या है, लंब है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गुणा वाला जो चीज़ है आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे देखिए ए का ए में करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, ये आपको इधर वाला हो जाएगा, फिर इसे माइनस में आप करके देखिएगा, आपको यहाँ पे आपको यही निकल के आएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो जरूर आप यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप इस तरह से है, आपको इस तरह से, तो इसका क्या होता था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इस तरह से लिखते हैं, या अगर आपको मॉड एफ ऑफ बी है तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं, और यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या आपको कह रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि सिद्ध करो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट पुस्तक में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इज इक्वल टू, ये आपको इतना दिया गया, इसके बराबर इतना आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि आपको क्या करना है, मान लेना है, माना यहाँ पे आपको इसको यानी कि वेक्टर जो आपको दिया गया वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, इसको क्या मान लेना है आपको, तो यहाँ पे आपको वेक्टर पी मान लेना है, ठीक है। जब भी आप पी मानेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इतना इसके बराबर ये करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसका वैल्यू क्या माने आपका पी मान लिया है, ठीक है। तो जब आप पी मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपको वेक्टर पी, ये हो जाएगा आपको, समझ गए यहाँ पे। अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर देना है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए और डॉट वेक्टर पी, ये हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे एक चीज हमको बता रहे हैं,
यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर इतना है ना, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे p हो जाएगा और फिर इसको बराबर क्या कर देंगे आप वेक्टर ए और फिर यहाँ पे डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर पी, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट आपका वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो आपका यहाँ पे दिया गया है, मतलब क्या कीजिए यहाँ पे कि जो आपका ए है यहाँ पे वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी जो दिया गया है, इसको अलग अलग से आपको गुणा कर देना है। मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर पी, मतलब वेक्टर ए यहाँ पे आपको यहाँ पे बाहर कर लेना है। उसके बाद से आपको वेक्टर पी वेक्टर बी गुणे यहाँ पे क्या करेंगे वेक्टर सी और गुणे वेक्टर का डी, ये आपको इतना इतना कर लेंगे। देखिए वेक्टर ए यहाँ पे हो जाएगा, बी और पी की जगह क्या है आपको ये है आपको, तो ये आपको वैल्यू यहाँ पे रख देना है। ए आप बाहर करिए, मतलब अगर देखिए ये इतना करिए चाहे इतना करिए ये आपको सेम है। तो अगर इसको आप लेते हैं वेक्टर ए को, तो वेक्टर ए यहाँ पे करिए, बी आपका ये हो जाएगा वेक्टर बी, ठीक है। फिर गुणा पी की जगह क्या हो जाएगा आपको ये वेक्टर सी गुणा वेक्टर डी, यहाँ पे ये आपका पी की जगह हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए यहाँ पे। अब आपको फिर से नेक्स्ट यहाँ पे चल देना है वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट में है यहाँ पे वेक्टर बी और वेक्टर डी, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर वेक्टर आपका सी, फिर माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है, और फिर यहाँ पे वेक्टर डी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है, उसके बाद से वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, ये हो जाएगा। इतना इतना हो जाएगा। आप तो अब इसको क्या आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो आपका है वेक्टर यहाँ पे आपका ये वाला जो है इसको ऐसे कर सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ये हो जाएगा और फिर यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी ये एक हो जाएगा। फिर यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी और फिर यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। समझ गए यहाँ पे ये कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया ना, तो अब देखिए बी आपका यहाँ पे है तो बी आपका यहाँ पे ए है, फिर वेक्टर बी और वेक्टर डी, ठीक है, यहाँ पे गुणा कर देंगे, फिर सी हो जाएगा, फिर माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी और फिर यहाँ पे आपका डी यहाँ पे निकल के ये आपका आ जाएगा। समझ गए। और फिर यहाँ पे ए और सी यहाँ पे ए और सी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बी और डी है आपको, फिर माइनस बी और सी है, फिर यहाँ पे ए और डी, फिर इसका इसमें हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। तो इस तरह से आपको करना क्योंकि ये बाहर है और फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ए माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी यहाँ पे ये आपका ये है, फिर यहाँ पे बी यहाँ पे ए डॉट डी बी सी और बी और डी, ठीक है। तो बी और सी तो आपको क्या करना है ए डॉट सी यहाँ पे हमें आपको ए डॉट सी और फिर यहाँ पे बी डॉट सी, तो ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, फिर ये वाला आपको ए डॉट डी यहाँ पे और फिर ये वाला आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ रहे। तो ये आपका आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ रहे यहाँ पे। अगर आप बेसिक से नहीं पढ़े तो थोड़ा सा आपको हो सकता है मतलब ये डिफिकल्ट लगे, लेकिन सिंपल है। यहाँ पे वेक्टर कैसे किया जाता है अभी यहाँ पे देखिए, और देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे डॉट सी है, फिर माइनस का यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है, फिर डॉट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे देखिए ए डॉट सी यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी डॉट डी है, फिर माइनस आपका बी डॉट सी यहाँ पे है और फिर ए डॉट डी है, ये वाला ए और सी। समझ गए यहाँ पे। तो इस तरह से आपका निकल के आता है वेक्टर का, ठीक है। जब भी आपको वेक्टर में प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट करिएगा, हम जो है अच्छे तरीके से वेक्टर के एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं, एकदम आसान है, ठीक है। और आप पहले से पढ़ते हो क्योंकि एग्जाम भी देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले तो देखिए आपको कह रहा है कि आपको दिया गया यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिया गया आपको सदिश ए और बी। सदिश क्या दिया गया है, सदिश ए के लिए सिद्ध करो कि ए इतना, ए वेक्टर ए है। कोष्टक में आपको यहाँ पे फिर से मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये हो जाएगा वेक्टर ए आई कैप, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको आई कैप, फिर प्लस क्या है वेक्टर ए जे कैप, फिर से जे कैप, ठीक है, फिर प्लस वेक्टर ए
के कैप और फिर से क्या है आपको के कैप, ये इतना है। तो आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको लेकर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मान लेना है, क्या मानना है कि वेक्टर ए का जो वैल्यू होगा, वेक्टर ए वो आपका हो जाएगा A1 आई कैप। देखिए समझिएगा, आप काफी गहरी से आपको समझ में आएगा। देखिए A1 आई कैप ये हो जाएगा, फिर उसके बाद से A2 जे कैप, फिर प्लस A3 के कैप। समझ गए। अब इसी से आपका सारा चीज यहाँ पे निकलेगा। आपने ए वेक्टर ए इतना मान लिया है, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, बायां पक्ष यानी कि देखिए ये बायां आपको ये है। अब आपने क्या किया, बायां पक्ष यहाँ पे इसको लेकर आपको चलना है। मतलब आपको ए को ए के स्थान पे आपको रखना है। मतलब करना क्या है आपको, देखिए जैसे A1 आई कैप है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे A1 आई, मतलब जो आपको जो यहाँ पे दिया गया ये वाला आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। बायां पक्ष यहाँ पे बाया, ठीक है। बायां पक्ष आपको लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए A1 यहाँ पे है ना, आपको A1, तो आपको क्या करना है, वेक्टर ए आई कैप, ठीक है, और फिर यहाँ पे आई कैप, ये हो जाएगा आपको। फिर प्लस वेक्टर ए जे कैप, ठीक है, और फिर आपको जे कैप, फिर प्लस वेक्टर ए के कैप और के कैप, ये आपका इतना है। समझ गए। तो ए के कैप ए के कैप। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि इतना तो सारा आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए केवल इस आई को लीजिए, फिर जे को, फिर के, तो फिर आपको वेक्टर ए आई कैप और फिर यहाँ पे क्या है आई कैप। अब इतना आप समझ रहे हैं, वेक्टर ए आई कैप और आई कैप, इसको क्या क्या आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट में आप करेंगे कि A1 आई कैप, ठीक है, A2 जे कैप, अभी समझाता हूँ, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये हो जाएगा A3 के कैप। फिर यहाँ पे आई, ठीक है, आई कैप, और फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे आई कैप। अब ये हुआ कैसे है, देखिए ये कैसे हुआ है। देखिए ए वेक्टर ए आई कैप और आई कैप है यहाँ पे, तो ए का वैल्यू देखिए क्या है, ए का वैल्यू क्या है, ये है आपका A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। तो ए का वैल्यू हम लिखेंगे A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और फिर यहाँ पे आई, ये आपका आई हो जाएगा, ये वाला फिर आई है यहाँ पे, ठीक है, और फिर ये आई आपको यहाँ पे है। समझ गए, यहाँ पे निकल के आया। अब आपको क्या करना है कि आपको ये वाला कितना आप माने हैं, ए माने हैं, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे A1, ठीक है, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं A1, क्योंकि A1 में आप चले हैं। तो A1 आई कैप डॉट आई कैप और फिर यहाँ पे डॉट आई कैप, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आपको पता होगा आई कैप और आई कैप की वैल्यू कितना होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू कितना होता है 1, के कैप डॉट के कैप का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये आपका इतना 1 होता है, तो इसके हिसाब से ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A1 आई कैप। समझ गए, A1 आई कैप। उसी प्रकार आप जे का लेकर चलिए, जे का अगर जे का लेकर चलेंगे, ये देखिए तो आपका आई का हो जाएगा, ठीक है। जे का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 जे के कैप, सॉरी जे कैप और यहाँ पे डॉट जे कैप। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको A2 जे कैप हो जाएगा। के का क्या हो जाएगा यहाँ पे, के का बताइए, तो के का हो जाएगा A3 के कैप, मतलब A2 यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक है, A2 के हो जाएगा, सॉरी A3 के कैप आपका हो जाएगा, यहाँ पे के का हो जाएगा A3 के कैप। तो आई जे के आपका यहाँ पे निकल के सब आ जाएगा, आई निकल गया, जे निकल गया, फिर यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फाइनल आपका दायां पक्ष जो आपका हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका दायां पक्ष है ये हो जाएगा A1 आई कैप और फिर प्लस यहाँ पे A2 जे कैप और फिर यहाँ पे A3 के कैप। दायां पक्ष A1 आई कैप, A2 जे कैप, और यहाँ पे आपने बायां पक्ष को इसको लेकर चले हैं, इसको लेकर चले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दायां पक्ष आपका A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, ठीक है। ये किसके बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा ए के, वेक्टर ए के। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो है किसके बराबर है, तो वेक्टर ए के बराबर है, ठीक है, वेक्टर ए के बराबर है। ये आपका हो जाएगा बायां पक्ष, ठीक है, बायां। यहाँ पे आपको बायां लेकर चले थे, दायां आपका ये निकल के आ जाएगा, ये बायां ये दायां, ठीक है। तो बायां वाला ये आपका यहाँ पे लेकर चले हैं बायां पक्ष को लेकर। तो अब यहाँ पे आई वेक्टर ए कैप आई कैप आई कैप, इसको इस तरह से चेंज करके और फिर मतलब ये वाला आप यहाँ पे लिया है, इसको ये वाला, ठीक है। तो बाएं पक्ष को लेकर चले हैं, तो बाएं का वैल्यू आप यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं ना A1 आई कैप, यहाँ पे देखिए जे कैप, फिर यहाँ पे जे कैप, फिर के कैप, इसको लेकर इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आपको वेक्टर ए यहाँ पे निकल के आपका आया है, जो कि बायां पक्ष के बराबर यहाँ पे हो गया। तो दायां बायां आपका बराबर हो गया, तो ये क्या होगा, प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया।
तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, ठीक है, ज़रूर समझ में आया होगा। पसंद के क्या है मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट के माध्यम से आप कह सकते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे 8वां। देखिए हम 8वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। होमवर्क में 8वां क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे देता हूँ, इसको सॉल्व करिएगा। कल वाले नहीं, मतलब अभी हम जो है रात के 9-10 बजे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरा इसका क्लास भी पढ़ा दूँ, ताकि ये आपका यूनिट खत्म हो जाए। फिर सुबह वाले क्लास में पढ़ाना 5 यूनिट है, दूसरा यूनिट खत्म हो जाए तो तीसरा, चौथा और लास्ट में 5वां रहेगा, तो उसको भी हम अच्छे से पढ़ा देंगे, क्योंकि उसका नोट्स हम ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। चलिए देखें, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे। तो इसको हम होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, सीधे करोगे कोई आपको सदिश 3a वेक्टर 3 वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस 5 वेक्टर c और कमा 4 वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस 2 वेक्टर c तथा 6 वेक्टर a प्लस 5 वेक्टर b प्लस 4 वेक्टर c समतलीय हैं, ठीक है। जबकि ए बी सी कोई सदिश है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है, ठीक है। और फिर से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ जाता है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। आपको 9th में सदिश 2i